अब यहाँ पे कुछ ऐसे गिरोह हैं मुसलमानों में, मुसलमान ममालिक में, जिन्होंने सुना उन्होंने बादर ही नहीं किया, उन्होंने इसको कुछ नहीं समझा, बस ठीक है किसी ने बदबख्त ने बेद भी कर दी तो कर दी। अब कुछ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह है जिन जो है ना निकल है बहर कि और तो कुछ नहीं कर सकते, मुसलमानों के पूरी आलम इस्लाम में हालत आप सबके सामने है। यहूद नसारा के सामने सर झुका के हम खड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है ये मजहब इस्लाम क़यामत तक रहने के लिए है और यही गालिब आएगा इंशाअल्लाह। गालिब इसी मजहब ने आना है। तो वो जो गिरोह जो खालिस गिरोह है वो साथ साथ चलता रहेगा, चाहे उसमें कमी है। एक वक्त आएगा यही जब गालिब हो जाएगा तो पूरी दुनिया पे इस्लाम छा जाएगा। तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो निकल आते हैं, जो दुनिया को बताते हैं कि नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, हम ऐसी जसारत नहीं करने देंगे किसी बदबख्त को। लेकिन ये एक अलार्म होता है, इससे आगे कुछ नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो दिल में कुड़ते रहते हैं कि काश मौका मिले और ऐसे बदबख्त का सर काट के रख दे, लेकिन ना जराए मौजूद होते हैं। वो जिस तरह आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा पे तशरीफ लेके जा रहे थे और जो गरीब मुसलमान थे जिनके पास सवारी नहीं थी, दूर जंग के लिए दूर जा रहे थे, तो जिनके पास सवारी नहीं थी दो दो तो हो गए सवारियों पे, लेकिन जिनके पास सवारी नहीं थी तो वो लश्कर को जाते हुए देखते रहे और रोते रहे कि हमारी कमजोरी कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इतने दूर तक लश्कर के साथ सफर कर सके और हम भी उस जहाज में शामिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके दिल उसी तरह रोते रहते हैं कि काश हमारे पास रहे होते और हम जाके ऐसे बदबख्त या ऐसे बदबख्तों को काट के रख देते। तो कुरान मजीद आया है ये हमारे लिए इसलिए कि हम इसको पढ़े नहीं सिर्फ, बेशक कुरान को देखना सवाब, कुरान को छूना सवाब, कुरान को चूमना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब, लेकिन कुरान समझने के लिए है कि हम कुरान को समझे। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कुरान। कहीं पे कोई ऐसा वे नहीं है कि कोई खाली पढ़ो कि इस जगह पे कुरान ने कुछ बताया नहीं है।